नमस्कार। एरर स्पॉटिंग प्रैक्टिस सीरीज 4 में आप सभी का स्वागत है और आज फिर 10 प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। When you will find out any solution to this problem, you will become able to finalize the project। तो सीधे सीधे इसमें जो एरर्स हैं इस प्रॉब्लम्स में, when you will find out, पार्ट ए में होगा। इसका आंसर पार्ट ए में होगा। अब आपको बताते हैं कि यू विल फाइंड जो है उसके फाइंड के बदले में फाइंड, यू फाइंड होगा, इसमें यू विल नहीं होगा। व्हेन यू फाइंड आउट एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। क्यों होगा? जब फ्यूचर की दो घटनाओं का जिक्र हो तो कंडीशनल क्लॉज, व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर, अनटिल आदि से शुरू होते हैं जो, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। अनटिल ही कम्स आई विल वेट फॉर हिम। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। जब फ्यूचर की दो घटनाओं का जिक्र होता है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जब फ्यूचर की दो घटनाओं का जिक्र हो तो कंडीशनल क्लॉज व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर, अनटिल आदि से शुरू होते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, उसमें फ्यूचर का प्रयोग नहीं होगा। ये यहाँ पे विल गलत है, विल का प्रयोग, इसलिए इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए होगा। अगला सवाल देखते हैं। Whenever you are coming here, you bring a lot of sweets for me। तो किस पार्ट में, थोड़ा देखिए ध्यान से, इसमें किस पार्ट में गलती है। Whenever, ये तो सही है। You are coming here, whenever you are coming here you bring a lot of sweets for me। अब हमने पढ़ा है वर्तमान की आदत, प्रेजेंट हैबिट को बताने के लिए कौन सा टेंस में प्रयोग होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। अतः यहाँ पर यू आर कमिंग के बदले में यू यहाँ पर कम्स, यदि हम कम्स का प्रयोग कर देते हैं तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा बी। फिर एक बार कर देता हूँ, वर्तमान की आदत, प्रेजेंट हैबिट्स को बताने के लिए क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। व्हेनेवर शी, जैसे कि मैं एक उदाहरण बताता हूँ, व्हेनेवर शी वीप्स नोबडी आस्क हर द रीजन, एज लॉन्ग एज गॉड इज विथ यू यू नीड नॉट फियर। अगला सवाल देखते हैं। इट इज अपियरिंग टू मी that you are plotting against your friends and their parents। अब किस पार्ट में इसमें एरर्स हैं? It is appearing to me that you are plotting, ये सही है, नीचे सही है, सही है, सही है, सही है, against you see friends and their parents सही है। तो यहाँ पर it is appearing के बदले होगा it appears। इट अपीयर्स का प्रयोग होगा। अब क्यों होगा? अपीयर का प्रयोग जब सीम यानी कि प्रतीत होना,
प्रतीत होना के अर्थ में होता है तो अपीयर का प्रयोग होता है। अपीयर का प्रयोग इंडिफिनिट टेंस में होता है, ना कि इम्परफेक्ट टेंस में। इट अपीयर्स दैट ही फेल इन हिज प्लान। सी अपीयर टू बी डल। इस तरह के कई उदाहरण हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें इसमें कि अपीयर का अर्थ जब प्रकाशित होना होता है तो इसका इम्परफेक्ट टेंस में होता है, प्रयोग होता है। माई नेक्स्ट बुक इज अपीयरिंग दिस मंथ। अपीयर का प्रयोग जब कम्स बिफोर द पब्लिक के लिए के अर्थ में होता है तो इम्परफेक्ट टेंस में होता है। नाउ एन इमिनेंट आर्टिस्ट इज अपीयरिंग। नाउ एन इमिनेंट आर्टिस्ट इज अपीयरिंग। तो इस प्रॉब्लम का ए था, आप लोग नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। No sooner had the train arrived than the crowd rushed toward the compartment to greet the leader who was traveling by the train. अब इसमें कौन से पार्ट में एरर है? No sooner had the train arrived then the crowd rushed. Then the crowd rushed. तो सीधे सीधे नो सूनर के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है? नो सूनर के बाद दैन का प्रयोग होता है। यहाँ पर सीधे देन लिखा हुआ है, इसमें दैन का प्रयोग होगा। यदि हम दैन कर देते हैं तो ये सही होगा। नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड दैन द क्राउड रस्ट। ये है करेक्ट फॉर्म। ये ग्रामेटिकली इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर देन के बदले में दैन लगाना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर होगा बी। अगला सवाल देखते हैं। Hardly had the wheels touched the ground than the pilot indicated with his fingers how many injured people he was carrying. Hardly had the wheels touched. जल्दी जल्दी बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में गलती है। अब हमने पढ़ा है हार्डली, सेक्रेसली। हार्डली और सेक्रेसली के बाद क्या चीज का प्रयोग होता है? हार्डली और सेक्रेसली के बाद व्हेन का प्रयोग होता है। हार्डली हैड द व्हील्स टच द ग्राउंड दैन। अब सीधे ये नहीं होगा यहाँ पर। दैन देन डैट का प्रयोग करके इस तरह का प्रॉब्लम दिए जाते हैं। तो जब भी देखना जहाँ हार्डली लिखा है तुरंत होना कि व्हेन है कि नहीं है, इसका बड़ी शॉर्टकट है। एक दो बार अभ्यास करने के बाद आदमी को ये याद हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम व्हेन कर देते हैं तो ये पूरा करेक्ट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। इंडिया इज बेटर दैन मस्ट अदर्स फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें क्या एरर कहाँ है? इंडिया इज बेटर दैन मस्ट अदर्स फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इसमें जो होगा
अदर्स के बदले में केवल अदर होगा। अदर के बाद अदर का प्रयोग, अदर्स के बदले अदर का प्रयोग होगा। एनी अदर, ऑल अदर, मस्ट अदर में अदर को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। हमेशा ध्यान रखें, जहाँ भी एनी अदर हो गया, ऑल अदर हो गया, मस्ट अदर हो गया, मस्ट अदर हो गया, इसमें कभी भी एस नहीं लगाया जाता है, प्लूरल नहीं बनाया जाएगा इसमें। तो 6 नंबर अभ्यास प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली इज फार बेटर दैन एनी अदर मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान। छोटा और सीधा सवाल है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें भी। इसमें अदर का प्रयोग नहीं, इसमें सीधे सीधे अदर का प्रयोग नहीं होगा। दिल्ली इज़ फार बेटर दैन एनी मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान। अब क्यों नहीं होगा इसमें? जब तुलना किसी एक व्यक्ति स्थान की तुलना कंपैरेटिव डिग्री में किसी अन्य ग्रुप के व्यक्ति, वस्तु या स्थान से हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एनी प्लस सिंगुलर। एक व्यक्ति स्थान की तुलना कंपैरेटिव डिग्री में किसी अन्य ग्रुप के व्यक्ति, वस्तु या स्थान से हो तो एनी प्लस सिंगुलर इसका स्ट्रक्चर होता है। नाउन का एनी प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, इसमें नाउन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर अदर जो है उसका यूज नहीं होगा। लेकिन तुलना उसी ग्रुप के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में हो तब एनी अदर्स प्लस सिंगुलर प्लस, तब एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। राजन इज बेटर दैन एनी अदर आर्टिस्ट ऑफ दिस ऑर्केस्ट्रा, यानी कि उसी ऑर्केस्ट्रा के लोगों के साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है, तब तो अदर का प्रयोग होगा। अन्यथा जब भी व्यक्ति स्थान की तुलना कंपैरेटिव डिग्री में किसी अन्य ग्रुप के, दूसरा ग्रुप के व्यक्ति, वस्तु के स्थान से हो तो एनी प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। तो इसका बी सही आंसर था। अगला सवाल देखते हैं। All the members of the board are kindly requested to appear in the next meeting. क्या मिस्टेक है इसमें? बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दें तो आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें काइंडली का प्रयोग नहीं होगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। काइंडली का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि काइंडली तथा रिक्वेस्टेड का प्रयोग साथ नहीं होता है। काइंडली और रिक्वेस्टेड का प्रयोग साथ नहीं होगा। काइंडली तथा प्लीज का प्रयोग एक्टिव वॉइस में आग्रह, रिक्वेस्ट के लिए करते हैं हम लोग, और इसी काइंडली या प्लीज के बदले पैसिव वॉइस में रिक्वेस्टेड का प्रयोग होता है। अब जिसे एक्टिव में लिखेंगे जब हम, तो प्लीज
प्लीज़ काइंडली हेल्प मी, ये हो गया। जब इसी को हम पैसिव में लिखेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी होगा, तब काइंडली का प्रयोग नहीं होगा और इसका होगा सी। पार्ट सी में एरर है। तो अगला सवाल देखते हैं। पाकिस्तान सपोर्ट टू टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल। पाकिस्तान सपोर्ट टू टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल। इसमें बाय ऑल, इसमें बाय ऑल का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, क्योंकि यूनिवर्सली का अर्थ ही विश्वव्यापी रूप से है। इसका अर्थ ही आपको विश्वव्यापी रूप से होगा। अब उसमें ये बाई ऑल लगा करके सुपरफ्लुअस का सब कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाई ऑल या एक्नॉलेज्ड बाई ऑल कहना ही गलत होगा ये। तो इसका आंसर होगा डी। अगला सवाल देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन which you have to prepare carefully। इसमें खुद ध्यान से देखिए कौन से पार्ट में गलती है। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें कहाँ पर गलत है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन which you have to prepare carefully। तो इसमें कहाँ पर वो द का प्रयोग नहीं होगा, इसमें द गलत है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर केयरफुली। द के बदले में क्या होगा, यहाँ पर ए होगा। इट इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर केयरफुली। अब ए क्यों होगा इसमें, क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना नहीं हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं। द मस्ट सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग होता है, जबकि ए मोस्ट पॉजिटिव डिग्री में। ऐसी स्थिति में मस्ट का क्या अर्थ होता है, ए मस्ट का क्या अर्थ निकलेगा, वेरी। इसका अर्थ निकलेगा वेरी। यू आर द मस्ट पावरफुल मैन इन दिस पार्टी हुआ, लेकिन जैसे यू आर ए मस्ट पावरफुल मैन माने कि वेरी। तो द के बदले ए कर देते हैं तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, इसलिए आंसर हमारा होगा बी। तो ये आज के 10 अभ्यास प्रश्न थे। इसी तरह से आप अभ्यास करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।